ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है हिस्ट्री की तो यहाँ पर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में 95, 97, 99, 100, लेकिन हिस्ट्री में एकदम से मार्क्स ड्रॉप कर जाते हैं। टोटल में यार 9 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। ये मिस्टेक ज़्यादातर बच्चे करते हैं और बस इसलिए वो हिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, हिस्ट्री उन्हें डिफिकल्ट लगता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आपके गुरु भैया हाजिर हो गए। बस इन 9 पॉइंट्स को अच्छे से समझ लो। इन्हें अगर आपने ठीक कर लिया, हिस्ट्री आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, हिस्ट्री में आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ, एनसीईआरटी। कभी भी अगर हिस्ट्री के एनसीईआरटी को आप सही से एनालाइज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे वो बहुत डिफिकल्ट है। हो सकता है एक पैराग्राफ आप 4 बार पढ़ लें लेकिन उसके बाद भी वो आपको समझ में ना आए, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी गई है। बाकी सब्जेक्ट में फिर भी इजी है और इसलिए बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री को डिफिकल्ट महसूस करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को इजी बनाना है। हम एनसीईआरटी को इजी कैसे बना सकते हैं, हम एक्सप्लेनेशन वीडियोस के थ्रू इसको पढ़ सकते हैं। चैनल पर देव भैया की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको मिल जाएंगी 11th 12th हिस्ट्री की। अगर उन वीडियोस को आप देख लेते हैं, आपको पूरी एनसीईआरटी बनने लगेगी, एक एक लाइन समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले एनसीईआरटी सही से करना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पर एक और सबसे बड़ी गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, बाद में कर लेंगे। अरे ये वाला पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा, बाद में कर लेंगे। यार ये वाला बॉक्स समझ में नहीं आ रहा, बाद में कर लेंगे। फिर बाद कभी भी नहीं आता। हिस्ट्री की बुक को एक सीक्वेंस में लिखा गया है। अगर पहला चैप्टर समझ में आया तो दूसरा इजी लगेगा, दूसरा समझ में आया तो तीसरा और इजी लगेगा। लेकिन अगर कुछ चीजें आप छोड़ते जाएंगे तो पूरा हिस्ट्री आपको डिफिकल्ट लगने लग जाएगा। तो टाइम दीजिए, लेकिन ये गलती मत करिए कि बाद में कर लेंगे। जो करना है इसी वक्त करना है, भले ही 4 बार करना पड़ जाए। बाद के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अब बाद में यार एक चीज करना पड़ती है जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते, वो है क्वेश्चन आंसर। भाई अगर आपने चैप्टर करा तो उसके क्वेश्चन आंसर भी तो आप करेंगे ना। तो क्वेश्चन आंसर करना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री में हमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। मतलब कोई बच्चा ऐसा है जिसको चैप्टर का नॉलेज नहीं है तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन वो नहीं कर पाएगा। इसलिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर 2 चीजें निकल कर आती हैं। सबसे पहले एक अच्छी क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, जिससे स्कूल वगैरह में भी उसको आप यूज कर पाए। ओसवाई की क्वेश्चन बैंक ले लेना सबसे शानदार है, कई बार मैंने रिव्यू करा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक से परचेज करना, सबसे सही प्राइजेस में बुक आपको मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पर हमारे चैनल की लेजेंडरी फसना पक्का है वीडियोस। वो वीडियोस अगर आप करेंगे तो पूरी एनसीईआरटी आपकी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हो जाएगी। स्कूल में फ्री पीरियड मिला, ओसवाई की बुक ओपन करी, क्वेश्चन आंसर कर लिए। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा। अब याद रखना यार, प्रैक्टिस तो करना है लेकिन साथ में भूलना भी नहीं है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपने आज हिस्ट्री का चैप्टर करा लेकिन 5 दिन बाद आप भूल गए, और ये भूलने के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रिवीजन। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा। आप नोट से रिवीजन कर सकते हैं, हमारी रैपिड रिवीजन वीडियो से आप रिवीजन कर सकते हैं, आप बुक को हाईलाइट कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन बार बार रिवीजन करना जरूरी है। आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का रिवीजन ही है, आप नोट्स पढ़ रहे हैं वो भी रिवीजन ही है, आप लिखकर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी रिवीजन है। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार आप अपने ब्रेन को सिग्नल दोगे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। तो बाद में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद हिस्ट्री में 2 और बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती हैं, डेट्स और टर्म्स की। इतनी सारी डेट्स हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग ही हमें नहीं पता है। तो जब आपको मीनिंग ही नहीं पता है तो फिर चैप्टर तो आपको बोरिंग लगेगा ही। तो यहां पर हमें क्या करना है, आपके गुरु भैया ने आपको फ्री पीडीएफ दिया हुआ है। आपको डेट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, टर्म्स का पीडीएफ मिल जाएगा। सिंपली ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से द ट्विन ब्रोज हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सर्च बार में लिखना फ्री, तो आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा। उसमें सारे पीडीएफ हैं। मैप वर्क करना पड़ता है, उसका पीडीएफ मिलेगा। एक बार आपको सारे टर्म्स का मीनिंग पता चल गया ना, हिस्ट्री आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। तो ये काम भी करना है। फिर आंसर राइटिंग की बात करना भी जरूरी है। भाई आप नोटिस करेंगे कि हिस्ट्री की एनसीईआरटी ऐसी लिखी गई है कि उसको ब्रेक करना इजी नहीं है। मतलब अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो दिमाग घूम जाता है कि कितने पॉइंट्स बनाएं, कैसे पॉइंट्स बनाएं। तो इसके लिए क्या करना है,
लिखने की प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लिखो, फिर अपने आंसर को क्वेश्चन बैंक के आंसर से मैच करो, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी वो गलतियां हैं जो बार बार आप कर रहे हैं। तो आपकी आंसर राइटिंग एक बार इंप्रूव हो गई ना, फिर दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। अब यहां पर एक और गलती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं लेकिन आपको नहीं करना, वो क्या है? आपको घबराना नहीं है। हिस्ट्री अगर आपको समझ में ना आए तो ये नहीं कि भाई मुझसे तो नहीं हो रहा, बुक बंद कर दी। बार बार करो, दिमाग से ये निकाल दो कि हिस्ट्री डिफिकल्ट है। हिस्ट्री बहुत इजी है। अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो हिस्ट्री आपसे बनेगा। थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आप उस प्रोसेस को इंजॉय करने लग जाएंगे और हो सकता है हिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए, क्योंकि 11 12 दोनों क्लासेस में हिस्ट्री की बुक बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। अब हम बात करते हैं आखिरी के 2 पॉइंट्स की। पहला, बॉक्सेस। हिस्ट्री में इतनी सारी इमेजेस हैं, इतने सारे सोर्स बेस्ड वाले बॉक्सेस हैं, दिमाग घूम जाता है। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री की बुक तो आप नोटिस करेंगे कि बॉक्सेस थोड़े डिफिकल्ट हैं, एक बार में समझ में नहीं आते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? इसका भी सिंपल तरीका है। हमारे चैनल पर आपको सोर्स बेस्ड की वीडियोस भी मिलेंगी और देव भैया की जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं लाइन बाय लाइन वाली, उसमें सारे बॉक्सेस को उन्होंने एक्सप्लेन करा है। तो एक बार वीडियो देख लेना या फिर सोर्स बेस्ड वाली वीडियो कर लेना, आपका काम हो जाएगा। बॉक्सेस को आखिरी के लिए मत छोड़ना, साथ में करो, आपको इजी लगेगा। इसके बाद आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप। हिस्ट्री में यार हमें बहुत सारी रिसोर्सेस लगती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें बहुत ही शानदार नोट्स चाहिए, हाईलाइटेड एनसीईआरटी चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, सोर्सेस का एक्सप्लेनेशन चाहिए, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, जब कोई डाउट हो तो कोई आंसर करने वाला चाहिए। और ये सारी चीजें आपको सिर्फ एक जगह पर मिल सकती हैं और वो है हमारे क्लास 12 ह्यूमैनिटीज के मास्टरी बैचेस। इतनी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि कुछ बचेगा ही नहीं। प्रीमियम नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, हाईलाइटेड एनसीईआरटी है, प्रीमियम ग्रुप है, 24/7 सपोर्ट है। सारे टॉपर्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे। बहुत सारे बच्चे आपकी तरह साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। इतने अफोर्डेबल, उसके बाद इतने प्रीमियम बैचेस हैं। हमने ऐसे ही ऑल इंडिया रैंक्स प्रोड्यूस नहीं करी हैं, बैचेस के थ्रू बहुत मेहनत करी है। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, हमारे मास्टरी बैचेस में तो एनरोल आपको करना ही चाहिए। सबसे शानदार बैचेस हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करना, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।